नमस्कार, जम्मू संवाद में आपका स्वागत है और मैं हूं ललित खजूरिया। माफी चाहता हूं, थोड़ा सा टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, उस कारण 8:30 बजे लाइव ना हो सका, इसीलिए इसके लिए माफी चाहता हूं। लेकिन आज का जो मुद्दा है वो कहीं ना कहीं आपके साथ ही जुड़ा हुआ है, खासकर जेके बैंक एस्पिरेंट्स के साथ जुड़ा हुआ है। लेकिन सत्यपाल मलिक जी का एक और ऑडियो वायरल हो रहा है और उस वायरल ऑडियो में धज्जियां उड़ा दी गई हैं और एक्सपोज कर दिया गया है जम्मू कश्मीर बैंक की मैनेजमेंट को, और साथ ही साथ इनडायरेक्टली यहां के नेताओं को भी सत्यपाल मलिक के उस ऑडियो ने, उस कन्वर्सेशन ने एक्सपोज कर दिया है कि यहां के नेता कितने लॉयल हैं जम्मू कश्मीर की आवाम के लिए, खासकर भारतीय जनता पार्टी या दूसरे जो पार्टी के नेता अपोजिशन के, वो कितने लॉयल हैं जम्मू के लोगों के लिए। क्योंकि हमेशा जम्मू कश्मीर के बीच में जो तनातनी रही है, तनाव रहा, वो ये रहा है कि कश्मीर में ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। हालांकि ये एक राजनीतिक मुद्दा हो सकता है, लेकिन जब बात आती है जम्मू के हकों की तो भारतीय जनता पार्टी ये दावा करती है कि वो हमेशा जम्मू के लोगों की बात करती है, उसके लिए संघर्ष करती है। लेकिन यही भारतीय जनता पार्टी खामोश रही जब जम्मू के बच्चों की संख्या ज्यादा थी। जब ये रिजल्ट निकलने से पहले ये क्वैश कर दिया गया था जम्मू कश्मीर बैंक के पीओ और बैंकिंग एसोसिएट्स के जो एग्जाम हुए थे। हालांकि ये वैसा नहीं, मुद्दा नहीं है कि जम्मू वर्सेस कश्मीर का नहीं है और ना ही हम इसे बनाना चाहते हैं, लेकिन जो बयान आ रहे हैं और जो पहले दो ऑडियोज जो वायरल हुए थे सत्यपाल मलिक जी का जेके बैंक को लेकर, उसमें साफ कहा था कि जम्मू के ज़्यादा बच्चों के नाम थे, कश्मीर के बच्चों के कम नाम थे, इसीलिए ये लिस्ट कैंसिल करनी पड़ी। और उसके बाद SR 202 पर भी उनका बयान आया कि यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स किस तरह से जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं और वो अड़े हुए हैं कि SR 2 पर वो किसी तरह का कोई बदलाव नहीं लाएंगे। और मलिक जी का वो जो ऑडियो वायरल हुआ था उसमें साफ कहा था कि मैं तो कह रहा हूं इसे खत्म करिए, लेकिन वो खत्म नहीं करते। तो ये सब ऑडियो के जरिए पता चल रहा है और नेता भी यहां पर एक्सपोज हो रहे हैं, खासकर भारतीय जनता पार्टी। और लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जो बयान आ रहा है आज भी, किस तरह से वो अपने आप को पाक साफ बता रहे थे, खासकर विबोध गुप्ता जी लगातार 2 दिन से उनके इंटरव्यू चल रहे हैं। SR 202 पर उन्होंने साफ झूठ बोला कि ये पॉलिसी थी वो नेशनल कॉन्फ्रेंस के टाइम लाई गई थी, जब उनकी सरकार थी, उन्होंने इंप्लीमेंट की थी। तो सवाल ये है, पहले तो कोरा झूठ, दूसरा ये अगर लाई तो फिर आपने क्यों उसको लागू किया? 3 साल आप रहे, क्यों नहीं उसे खत्म किया? तो जो झूठ पर झूठ है नेताओं का, वो एक्सपोज हो रहा है। और आज कह रहे हैं कि अब लिस्ट फेयर आएगी, अब जो एग्जाम होंगे वो बिल्कुल सही होंगे। और साथ ही साथ ये भी उनको, बच्चों को ये हौसला अफजाई दे रहे हैं कि आपके पैसे नहीं लगेंगे और जिनकी ओवरेज जो ओवरेज हो गए हैं उनको उसी एज से लिया जाएगा जिस एज में उन्होंने एग्जाम दिया था। तो खुद को पाक साफ बता रहे हैं ये नेता। और रविंदर रैना के भी वो बयान कहां गए जो कह रहे थे कि लिस्ट तो हम लाएंगे और बच्चों के साथ किसी तरह की ना इंसाफी नहीं होगी, इंसाफ होगा। ये वही रविंदर रैना जी हैं, मैं बोल रहा हूं बार बार, जब बच्चे रात को 12 बजे इनके घर का दरवाजा खटखटा रहे थे और ये कह रहे थे कि सर हमसे बात करिए। जब इस लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया था, इन्होंने फोन तक नहीं उठाया। मैं इस चीज का गवाह हूं उसका, मैं भी उस वक्त वहीं पर था। और बाद में बच्चों ने भारतीय जनता पार्टी के बाहर प्रोटेस्ट किया और ये कहते मुझसे मिलने आए, इनसे कोई मिलने नहीं गया था। बच्चों ने अपना गुस्सा वहां पर जाहिर किया था और फिर मजबूरन इनको वहां आना पड़ा, बच्चों से बात की और ऐसी तकरीर की कि बच्चे भी खुश हो गए। और रविंदर रैना जिंदाबाद, भारतीय जनता पार्टी के इन बच्चों को इन्होंने अपना कार्यकर्ता बनाने की कोशिश की और उन्होंने, कारण यही था कि बच्चों को उम्मीद थी कि ये नेता उनके बारे में कुछ सोचेंगे, लेकिन कुछ नहीं हुआ। बड़े बड़े बयान दिए जा रहे हैं, लेकिन बयानों से कुछ नहीं होता सर, बयानों से कुछ नहीं होता। और दूसरा मुद्दा यह है कि जम्मू कश्मीर बैंक में अब
जो CFO, ये एक पोस्ट थी, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर, ये पहले यहाँ के स्टेट सब्जेक्ट होल्डर ही लगते थे, लेकिन अब बाहर के उनको लगाया गया। कहीं ऐसा तो नहीं कि इस मुद्दे को डाइवर्ट करने के लिए ये इन्होंने जो आज नोटिफिकेशन निकाली है कि जो लिस्ट है वो कैंसिल है और नए एग्ज़ाम के लिए तैयार रहें, क्योंकि ये नोटिफिकेशन जो है मेरे ख्याल में आज से करीब हफ्ता पहले की है, ये बैक डेट की है, और आज क्यों इसे लाया गया। और दूसरा यह कि कंसल साहब ने तो फरवरी में ये कह दिया था कि हम ये लिस्ट जो है वो क्रैश कर रहे हैं और नए सिरे से एग्ज़ाम लिए जाएंगे। ठीक है, मीटिंग हुई और नोटिफिकेशन भी निकालना ज़रूरी था, लेकिन ये बैक डेट वाला नोटिफिकेशन आज क्यों लाया। और जो CFO की मैं बात कर रहा हूं वो 22 तारीख की उनको अपॉइंट किया गया, और फिर इस बीच जब बवाल मचा और विपक्ष के नेताओं ने इसके खिलाफ आवाज बुलंद की, तो आज मुद्दा चेंज करने के लिए ये बैक डेटेड वाला नोटिफिकेशन आज ला रहे हैं। तो कहीं ये साजिश तो नहीं है इस मुद्दे को भड़काने की, क्योंकि जम्मू कश्मीर बैंक में अक्सर यही देखने को मिला है। अक्सर क्या ये एक है कि ये जम्मू कश्मीर जो है वो स्टेट का बैंक था, और यहाँ पर जम्मू कश्मीर के ही बच्चे लगते थे, और या फिर जो भी इस पोस्ट पर आता है वो भी जम्मू कश्मीर का ही स्टेट सब्जेक्ट होल्डर ही लगता है। डोमिसाइल भी बन गया, लेकिन बिना मतलब कि नॉन डोमिसाइल वाला व्यक्ति को आपने यहाँ पर नियुक्त कर दिया। इस पर जब राजनीति होना शुरू हुई तो बैंक क्या खेल खेल रहा है, उसको होल्ड पे कर दिया अपॉइंटमेंट को, और यहां पर पुराना बैक डेटेड वाला नोटिफिकेशन यहां पर लागू कर दिया ताकि इस चीज को दबाया जा सके, और बच्चों में एक बार फिर से निराशा होगी। पहले मैं वो ऑडियो सुनाऊंगा, वो ऑडियो सुनिए और तय कीजिए कि यहां के अधिकारी, यहां के नेता किसी भी पार्टी के हों, वो बार बार कह रहे हैं कि हम युवाओं के साथ हैं, जम्मू कश्मीर के बच्चों के साथ हैं। आज आप ये सुनिए इस ऑडियो को और देखिए जम्मू वर्सेस कश्मीर किस तरह से किया जाता है। एक बार मैं कहूंगा सुनाइए आप इन्हें। सर आपके टेन्योर में सर जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम दे दिया था सर, जी सर, अब सर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से सर एक डिसीजन आया है कि उस रिक्रूटमेंट को सर कैंसिल किया जाएगा। सैक का डिसीजन आया है कि इसको कैंसिल किया जाए, लेकिन सर हम बच्चों का करियर स्टेक पे है सर। सर हमें आप पे बहुत ज्यादा होप थी तब, बट अनफॉर्चुनेटली सर अब कैसे करूंगा, सर, कुछ नहीं कर सकता सर प्लीज कर रहे हैं सर, आई डोंट नो सर, हम सटक पे आ चुके हैं सब, अल्लाह की कसम इतने सब रो रहे हैं सर, हमें समझ नहीं है सर। इवन सर अभी रिजल्ट तक नहीं आया उस रिक्रूटमेंट का, इन्होंने बोला कि इसमें इरेगुलरिटीज है कहीं। इरेगुलरिटीज नहीं है उसमें, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि रिजल्ट में जम्मू के लोग ज्यादा आ गए हैं, तो ये उसको आउट करते हुए डरते हैं कि इन पे इल्जाम लगेगा कि तुमने बेईमानी की है, धांधली की है। सर हम कश्मीर के बच्चे चाहते हैं कि अगर इनको स्टेट वाइज ही करना है ना रिजल्ट, हम स्टेट वाइज के लिए भी तैयार है। अब बेटे लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं होता तो जैसे आप कहते हुए एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ वी स्टूडेंट्स सर, एट द स्टेट प्लीज, एटलीस्ट सर, एटलीस्ट आप LG से बात करें एक बार प्लीज सर, फॉर द सेक ऑफ वी पीपल। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, जब मैं वहां नहीं हूँ तो नहीं हूँ, ठीक है। आप ऐसा करिए कि इसमें आप लोग खुद जाइए और उनको सुनवाई होती थी। सर बेसिकली हमने बहुत बार ना LG से अप्रोच किया अपॉइंटमेंट के लिए सर, वो तक नहीं मिल रही हम कश्मीरी बच्चों को। बताइए सर एटलीस्ट कह रहे नहीं, मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा। थैंक यू वेरी मच बेटे, मेरे से ज्यादा उम्मीद ना रखें सर, एटलीस्ट एक हेल्प चाहिए आपसे सर प्लीज, कि हमें अपॉइंटमेंट एक जगह दीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो ये सर आपके टेन्योर में सर जो रिक्रूटमेंट का एग्जाम दे दिया था सर, जी सर, अब सर लेफ्टिनेंट गवर्नर की ओर से सर एक डिसीजन आया है कि उस रिक्रूटमेंट को सर कैंसिल किया जाएगा। सैक का डिसीजन आया है कि इसको कैंसिल किया जाए, लेकिन सर हम बच्चों का करियर स्टेक पे है सर। सर हमें आप पे बहुत ज्यादा होप थी तब, बट अनफॉर्चुनेटली सर अब कैसे करूंगा, कुछ नहीं कर सकता सर प्लीज कर रहे हैं सर, आई डोंट नो सर, हम सटक पे आ चुके हैं सब, अल्लाह की कसम इतने सब रो रहे हैं सर, हमें समझ नहीं है सर। इवन सर अभी रिजल्ट तक नहीं आया उस रिक्रूटमेंट का, इन्होंने बोला कि इसमें इरेगुलरिटीज है कहीं। इरेगुलरिटीज नहीं है उसमें, जो मेरी जानकारी है वो ये है कि रिजल्ट में जम्मू के लोग ज्यादा आ गए हैं, तो ये उसको आउट करते हुए डरते हैं कि इन पे इल्जाम लगेगा कि तुमने बेईमानी की है, धांधली की है।
सर हम कश्मीर के बच्चे चाहते हैं कि अगर इनको स्टेट वाइज ही करना है ना रिजल्ट, हम स्टेट वाइज के लिए भी तैयार है। अब बेटे लेकिन मैं तो कुछ भी नहीं कर सकता, मैं होता तो जैसे आप कहते वैसे करता। एटलीस्ट फॉर द सेक ऑफ वी स्टूडेंट सर, एट द स्टेट प्लीज, एटलीस्ट सर, एटलीस्ट आप एलजी से बात करें एक बार प्लीज सर, फॉर द सेक ऑफ वी पीपल। नहीं, ये प्रॉपर्टी नहीं है, जब मैं वहाँ नहीं हूँ तो नहीं हूँ, ठीक है। आप ऐसा करिए कि इसमें आप लोग खुद जाइए और उनको सुनवाई होती थी। सर बेसिकली हमने बहुत बार ना एलजी से अप्रोच किया अपॉइंटमेंट के लिए सर, वो तक नहीं मिल रही हम कश्मीरी बच्चों को। बताइए सर, एटलीस्ट कह रहे नहीं, मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूँ। थैंक यू वेरी मच बेटे, मेरे से ज्यादा उम्मीद ना रखें। सर एटलीस्ट एक हेल्प चाहिए आपसे सर प्लीज, कि हमें अपॉइंटमेंट एक जगह दीजिए लेफ्टिनेंट गवर्नर से। तो चलिए, ये थे सत्यपाल मलिक जी, जो उस यहाँ के उस वक्त गवर्नर थे, लेकिन अब गोवा के हैं। और इन बच्चों ने जो बात की है वो गोवा के गवर्नर सत्यपाल मलिक जी से किया, क्योंकि इस वक्त वो वहाँ के हैं। और वो ये कह रहे हैं कि मेरे अधिकार में नहीं है और आपको एलजी साहब से बात करनी चाहिए। और दूसरा ये है कि वो कह रहे हैं कि मैं चीफ सेक्रेटरी से बात करूंगा, जो उनके उसमें है। लेकिन देखिए, आवाज़ में दर्द देखिए, बेरोजगारी का दर्द देखिए और मेहनत का दर्द देखिए, गिड़गिड़ा रहे हैं। गुजारिश कर रहे हैं कि आप इंटरवीन करिए, लेकिन ये उनका मामला नहीं है। लेकिन सवाल मैं बार बार यही उठा रहा हूं कि यहाँ के नेता जो बार बार कहते हैं कि जम्मू के लोगों के लिए हम आवाज़ उठाएंगे और ये पार्टी जो है वो जम्मू के लोगों के हकों के लिए और जम्मू के बच्चों के युवाओं का भविष्य अंधकार में नहीं जाने दिया जाएगा, तो ऐसा क्या था कि इस लिस्ट को क्वैश करना पड़ा? क्या वाकई सत्यपाल मलिक जी जो कह रहे हैं कि कश्मीर के बच्चे कम थे, उनको नाराज नहीं किया जाना चाहिए था, नहीं कर सकते, इस कारण इस लिस्ट को कैंसिल कर दिया गया? और ये लिस्ट भी कैंसिल तब हुई है जब यहां से 370 को हटाया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं 370 की आड़ में वहां पे खुश करने की जो बात चल रही थी वो यहां पर है? सवाल यही है। लेकिन बच्चों के बारे में कोई नहीं सोच रहा। बयान राजनीतिक है। यहां के नेता कहते हैं कि हम जम्मू के बच्चों के लिए कुछ करेंगे, कश्मीर के नेता ये कहते हैं हम कश्मीर के बच्चों के लिए करेंगे। अब इन बयानों में विरोधाभास देखिए। विपुल पाठक जी कहते हैं कि कश्मीर के बच्चे ज्यादा थे। ये पिछली बार भी मैंने कहा था कि विपुल पाठक जी ने कहा कि कश्मीर के बच्चे ज्यादा हैं, इसीलिए ये लिस्ट कैंसिल कर दी गई। और मेहता साहब वो कहते हैं कि 370 हटा दिया गया है और ऑल इंडिया लेवल के बच्चे यहां पर अप्लाई करेंगे इस बैंक में, इसीलिए इसे हटाया गया। तो जो मेहता साहब की बात है वो मुझे सही लग रही है, क्योंकि वो इशारा बिल्कुल एकदम से सही था और निशाने पर भी बैठा है वो, कि बाहर के जितने भी हैं उनको यहां पर इस बैंक में अप्लाई करने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अब डोमिसाइल हो गया, लेकिन नॉन डोमिसाइल का अगर कोई व्यक्ति यहां पर लग गया, ऑफिसर उसको लगा दिया गया, CFO लगा दिया गया, चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर उसे लगा दिया गया है, तो फिर ये बात तो सही, ये बात तो माननी पड़ेगी ना कि शायद बाहर के बच्चे यहां पर ना उसमें अप्लाई करें। खैर ये एक अलग से बात है, लेकिन बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ क्यों किया जा रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। और जिस चीज का अभी पता ही नहीं है, ये बार बार कह रहे हैं कि इरेगुलरिटी की वजह से इससे क्वैश किया गया है, यानी कि अनियमितता के कारण इसे रद्द कर दिया गया है, इसमें नियमों का पालन नहीं किया गया। जबकि सत्यपाल मलिक जी जो पूर्व यहाँ के गवर्नर, रिजल्ट तो निकाल देते हैं। रिजल्ट निकालने से पहले ये कैसे आपने तय कर लिया कि यहां पर जो है वो धांधली हुई है? कम से कम रिजल्ट यहां पर सामने आता। और नेताओं के जो बुलंद आवाज में, और एक बात मैं बता दूं, जितना जोर से बोलोगे उतना झूठ छलकता है। भारतीय जनता पार्टी के मौजूदा नेता जो जोर जोर से चिल्ला रहे हैं और अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं, उनका झूठ यहीं से पकड़ा जा रहा है। और एक तो कहते हैं कि मेरे बेटे ने M.Tech किया था और एक नौकरी थी, जॉब थी, उसमें नंबर नहीं आया, कोर्ट केस कर दिया। कम से कम आपको लगा तो सही ना, कोर्ट केस तो कर दिया ना आपने। हमारे साथ इस वक्त फोन लाइन पे जुड़ गया कामेश जी, हमारे साथ जुड़ गया। सर नमस्कार। नमस्कार सर। आपने ऑडियो सुनी, ठीक है। एक बार फिर से ये कहा जा रहा है कि जम्मू के बच्चे ज्यादा थे तभी ये लिस्ट क्वैश की गई है। ये सत्यपाल मलिक जी जो यहाँ के गवर्नर थे पहले, उनका ये कहना है। एक्चुअली में सर ये बच्चों को सिर्फ डिवाइड कर रहे हैं, ठीक है।
जो जम्मू और कश्मीर या लद्दाख सभी बच्चे एकजुट हैं, वो चाहते हैं सिर्फ रिजल्ट के लिए जी, वो ये चीज प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं इस चीज के लिए, और इस चीज से वो हटने के लिए वो बड़े सारे जो पैंतरे अपना रहे हैं बच्चों को अलग करने के लिए, डिवाइड करने के लिए जी, और एक्सक्यूज बना रहे हैं वो। ये जो रिक्रूटमेंट हुई थी, एक्चुअली मैं स्टार्टिंग से बताता हूँ कि जब ये रिक्रूटमेंट आई थी, इसकी नोटिफिकेशन आई थी, यहाँ पे इन्होंने क्या किया कि जिसने नोटिफिकेशन बनाई उसने ये डाउट में डाला सबको, उसमें डिस्ट्रिक्ट मेंशन किया लेकिन डिस्ट्रिक्ट में पोस्ट ही नहीं मेंशन की। बिल्कुल। अब क्या जो जम्मू वाले बच्चे हैं वो कंफ्यूज हैं कि मेरी डिस्ट्रिक्ट में कितने हैं, और जो कश्मीर वाले हैं वो भी कंफ्यूज है इसके रिलेटेड। तो क्या हुआ, जम्मू और कश्मीर के बंदे दोनों कंफ्यूज है जी। यहाँ पे उन्होंने प्री एग्जाम ले लिया, प्री एग्जाम जब उन्होंने लिया पीओ का, तो उसके बाद जब कट ऑफ में डिफरेंस आया तो बच्चों को पता चला कि यहाँ पे बहुत ज्यादा फर्क है जी कट ऑफ में। तो उन्होंने जो एडमिनिस्ट्रेशन है उससे अपील की, वहां पे उन्होंने क्या कर दिया, कट ऑफ को एक बराबर ला दिया जी। तो वहां पे कोई किसी बच्चे ने कोई अगेंस्ट नहीं किया, सभी एग्री किए हुए उस बात पे। बिल्कुल ठीक है, उस बात पे सभी एग्री हुए। देन उसी के साथ जो बैंक एसोसिएट का वो एग्जाम हुआ था जी। देन इन्होंने क्या किया, अगर इनको लग रहा था कि कुछ प्रॉब्लम है इसमें नोटिफिकेशन में जब कुछ भी, तो तब इस बैंक को डिसाइड करना चाहिए था। यहाँ तो इनको न्यू नोटिफिकेशन उस हिसाब में निकालनी चाहिए थी। अगर इनको न्यू नोटिफिकेशन नहीं इन्होंने निकाली तो इन जो बच्चों से कंसेंट ले लेना था कि आप मेरिट वाइज जो भी है उससे आप आगे कंटिन्यू करना चाहते हो कि नहीं हो, ठीक है, वो उन्होंने कुछ नहीं किया उसके रिलेटेड। इन्होंने मेन का एग्जाम ले लिया। अब जब मेन का एग्जाम देने के बाद हर बच्चा तो वेट एग्जाम करता ही अपने रिजल्ट का जी। ये चलते चलते इन्होंने काफी टाइम लगा दिया, अगस्त तक पहुंच गए। अगस्त में आ गया 370 करने के बाद इंटरनेट बंद हो गया टोटली। जब इंटरनेट बंद हो गया तो जो चेयरमैन साहब थे तब पहले परवेज अहमद थे, देन किबर साहब आ गए, ठीक है। उन्होंने बच्चों को मैनिपुलेट करते रहे कि जैसे इंटरनेट स्टार्ट होगा हम आपका जो रिजल्ट है वो निकाल देंगे जी जी, ठीक है। जब इंटरनेट रिस्टोर हुआ और तब ये एक सैक डिसीजन देता है। अब ये डिसीजन कैसे लिए सैक ने, किसके बेस पे लिए, वो किसी को कुछ पता नहीं है। तो सैक डिसीजन लेता है कि जो ये रिक्रूटमेंट हुई थी वो स्क्रैप कर दी जाए। सबसे पहले तो इसकी जो गलती है ना, ये बैंक की गलती है जी। बैंक की नोटिफिकेशन में गलती है। बैंक को बच्चों को कंपनसेट करना था उनको, लेकिन वो क्या कर रही है, कंपनसेट करने के बजाय बच्चों से जो उसने अपनी गलतियां हैं उसको छुपा रही है, और जो रिक्रूटमेंट है उसको पूरा कैंसिल कर रही है जी। क्योंकि अगर बैंक ने गलती की है, एटलीस्ट अगर ठीक है तो वो इस पोस्ट बढ़ा सकती थी इसके रिलेटेड, वो ऐसा कुछ कर सकती थी जिससे क्या ना कश्मीर के बच्चे ज्यादा प्रॉब्लम में हो ना जम्मू के, दोनों में जो है वो सहमत रहे। और इतने बड़े ओहदे पे है, ठीक है, ये कमेटी बना सकते थे इसके रिलेटेड, लेकिन इन्होंने सबसे आसान रास्ता चुना ना, कि लिस्ट ही कैंसिल कर दी, स्क्रैप कर दो उसको। बिल्कुल। अब मुझे ये बताइए कि बार बार इंटरव्यू में ये कहा जा रहा है और पूछा भी जा रहा है कि नाउ जो बैंक है अब सेफ हैंड्स में है। मुझे ये बताइए कि परवेज अहमद साहब के उसमें जब वो उसके चेयरमैन थे तब सेफ हैंड में है, या फिर एक ऐसे चेयरमैन साहब जो खुद ये कह रहे हैं कि ये रिजल्ट निकलेगा और बहुत रिजल्ट निकलेगा, जो चेयरमैन साहब मौजूदा शिब्बर साहब या अभी सेफ हैंड्स में है? सर पहले वाले को तो मैं अभी आपको सबको पता है कि क्या हुआ। ये वाले चेयरमैन पे सब बंदे ट्रस्ट करते थे। बिल्कुल। मुझे ये नहीं समझ आते कि इस चेयरमैन को एक रात में ऐसा, एक साल बाद अगस्त से लगाइए आप फरवरी तक लगा लो, इसको ऐसा क्या सपना आया रात में कि इसको लगा कि इसमें कुछ गड़बड़ी हुई है। पहले तो यही बोलता था कि ये एग्जाम एक फेक ट्रांसपेरेंसी तरीके में हुआ है, इन्होंने तो दावे किए थे, पीठ थपथपाई थी खुद की। इसको ऐसा कौन सा सपना आ गया रात को इसको? तो उसने क्या किया, इसको पता चल गया कि इसमें कुछ प्रॉब्लम्स हुई है जी। ये बच्चे को अभी तक क्यों बेवकूफ बना रहे थे? तभी ये जब एग्जाम हुआ था, मेन का हुआ था, तभी ये बोल सकते थे। और दूसरा कमेश, एक और मैं सवाल आपसे करूंगा कि आपको लग रहा है कि ये मुद्दे को डाइवर्ट करने की कोशिश की जा रही है
क्योंकि जो मेहता साहब ने कहा था कि हम नेशनल लेवल पे ये टेस्ट लेंगे और बाहर के बच्चे भी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे, तो हम इसलिए अब ये क्वेश कर रहे हैं। जो हमें यहाँ पे जो आपके द्वारा ही हमें जो मिला है, जो मैसेज उन्होंने आपके साथ जो बातचीत हुई होगी आपके स्टूडेंट जो भी हैं, तो CFO को लगाया गया यहाँ पे, अपॉइंट किया गया जेके बैंक में, वो भी जम्मू कश्मीर के बाहर के ही कहा जा रहा है। और अल्ताफ बुखारी साहब या और पार्टी के जो विपक्ष के नेता हैं, उन्होंने इस पर अपना गुस्सा जाहिर किया, तो वो अपॉइंटमेंट होल्ड कर दी है। 22 तारीख की थी ये मेरे ख्याल में, और 3 दिन के अंदर अंदर ये पुरानी तारीख में जो नोटिफिकेशन है वो आज इसको सामने ला रहे हैं आप वाले केस में। तो ये मुद्दे को डाइवर्ट तो नहीं कर रहे, क्योंकि जब लिस्टिंग कैंसिल होगी तो फिर इसमें क्या इतना, तो तारीख तो बता देते हैं कि कब लेना आपका एग्जाम, अगर नोटिफिकेशन स्टार्टिंग से ये बच्चों को डाइवर्ट कर रहे हैं, कभी कुछ बता रहे हैं, ब्यूरोक्रेटिक को एक्चुअल में पता ही नहीं है कि है क्या, बताना क्या है बच्चे को। इन्होंने पहले तो बात ही नहीं की है, मीटिंग भी की, बताना क्या है बच्चे को। किसी का जवाब कुछ आ रहा है, किसी का जवाब कुछ आ रहा है। और जब ये फैक्ट का डिसीजन आया था, तब क्या हुआ कि बच्चों ने पॉलिटिशियन का थोड़ा हेल्प लेनी चाहिए। बिल्कुल, जैसे अभी रविंद्र राणा जी है हमारा, तो उनसे सभी प्रोटेस्ट किया ऑफिस के सामने। उन्होंने साथ में होके बच्चों को बोला कि बच्चों हम आपके साथ हैं, हम आपके साथ रिजल्ट निकलवाएंगे आपका। बिल्कुल, दावे हम यूथ को साथ लेके चलेंगे। ये आश्वासन नहीं था, ये दावा था, उनका दावा था ये। और उन्होंने जब हम मुरमुर जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है, उनसे हम मीटिंग करने की कोशिश कर रहे थे, तो उन्होंने बकायदा उनको जो है वो यहाँ से एप्लीकेशन की और बच्चे से मिलाने की कोशिश भी की, लेकिन वो शायद यहाँ पे नहीं थे तब जी। तो तब ये चीज है। अब इसमें जो रविंद्र रैना जी है, वो अभी क्या है, सभी बच्चों को ये बोल रहे हैं कि बीजेपी यहाँ पे आई है तो हम सब कुछ जो है यूथ का सही होगा जम्मू कश्मीर में। मतलब कुल मिलाकर ये कहा जाए ना कि नेताओं के जो वादे थे, जो आश्वासन थे, वो आपको भ्रमित कर रहे थे, गुमराह करने वाले थे। आप रहे इसी चक्कर में कुछ हो जाएगा, और इधर से जेके बैंक अपना खेल खेल गया। वो भी कब, जब कोविड-19 चल रहा है। यस सर, इनको मुद्दे उठाने थे। SRO 202 मुद्दा उठाना था, SRO 24 जो अभी 4G बंद है वो वाला मुद्दा उठाना था, 15,000 जो जॉब है वो वाला मुद्दा उठाना था, जेके बैंक का जो केस फंसा हुआ है उसको निकलाना था इनको। बिल्कुल। और ये कर क्या रहे हैं ये, या फिर ये कमेश ये भी तो कहा जा सकता है कि इनके खुद के बंदे ना आए हुए लिस्ट में। सर मेन इशू यही है अभी जो है ना, अगर कभी भी नहीं, अब पहले तो ये मुझे तो ये जो लगता है ये कंफर्म है कि इसमें कुछ बैकडोर एंट्री का कोई पॉसिबल नहीं था। तो ये भी इनका एक टैक्टिक्स हो सकता है कि बंदे नहीं है, पैसा नहीं आया है, तो जो रिक्रूटमेंट को है वो। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। तो ये थे कमेश जो बता रहे हैं कि यहाँ के नेताओं ने बहुत आश्वासन दिया। आश्वासन कहाँ, क्या मतलब दावे तक किए कि आपकी लिस्ट जो है वो कैंसिल नहीं होगी, धांधलियों को एक्सपोज किया जाएगा जिन लोगों ने धांधली की। तो सवाल यही है कि किसी के जो गलत काम है उसका खामियाजा इन स्टूडेंट्स को भुगतना पड़ रहा है। तो ये एक मसला है जो अब बना हुआ है। तो दूसरा मसला ये है कि CFO जो जम्मू कश्मीर के लगते थे यहाँ के, वो अब बाहर से भी लगने शुरू हो गए हैं। हालांकि अपॉइंटमेंट होल्ड हो चुकी है, लेकिन जो ऑर्डर आया था वो मैं आपको बता दूंगा थोड़ी देर बाद। तो ये कहा जा सकता है कि जो मेहता साहब ने कहा था, वो बार बार ये कह रहे थे कि ऑल इंडिया लेवल के हम वो लेंगे, यहाँ पर लेंगे, इंटरव्यूज़ लेंगे, तो इसलिए रिक्रूटमेंट जो है वो ख़त्म कर दी गई है यहाँ दोबारा से। तो ये सवाल कई हैं। और सर मैं ललित खजूरिया बोल रहा हूँ जम्मू समाज से। सर ये क्या मसला है कि लिस्ट कैंसिल कर दी? आपने तो कहा था कि ये बहुत जबरदस्त एग्जाम हुआ है, बिल्कुल फेयर हुआ है। हेलो सर, आपने ये कहा था कि जो PO और बैंक एसोसिएट्स के जो एग्जाम हुए हैं वो बिल्कुल फेयर हुए हैं और लिस्ट जल्द निकल जाएगी, लेकिन क्वैश कर दिया गया और नोटिफिकेशन आज निकाल दिया गया। जो भी था हमने आज इन राइटिंग हर जगह कन्वे कर दिया है।
जी। वैसे इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सर दावे तो नई रिक्रूटमेंट जल्दी होने वाली। लेकिन सर दावे तो आपने किए थे ना कि बहुत फेयर हुए एग्जाम, तो कहां गड़बड़ी होगी फिर? हेलो। तो देखिए, ये चेयरमैन साहब से हमने बात की और एक बार फिर से मैं आपको वो सुनाता हूं कि जवाब नहीं दे पाए चेयरमैन साहब कि कारण क्या था, क्यों हमने ये एग्जाम जो था वो कैंसिल कर दिया, यानी कि जो लिस्ट जो निकालनी थी उसे हमने क्यों रद्द कर दिया गया। सिर्फ ये कहा कि हमने नोटिफिकेशन भेज दी है। और ये आप सुनिए। ऑप्शन कोई नहीं है उनके पास, वो जीएनसी के जो कॉरिडोर है वहां पे पड़े रहते हैं। तो ये जो मसला है वो मैं खुद कह रहा हूं कि चेयरमैन साहब छिब्बर साहब को भी नहीं ये पता मसला है क्या और क्यों उनकी। ये सुनिए सर, आपने ये कहा था कि जो पीओ और बैंक एसोसिएट्स के जो एग्जाम हुए हैं वो बिल्कुल फेयर हुए हैं और लिस्ट जल्द निकल जाएगी। हेलो सर, आपने ये कहा था कि जो पीओ और बैंक एसोसिएट्स के जो एग्जाम हुए हैं वो बिल्कुल फेयर हुए हैं और लिस्ट जल्द निकल जाएगी, लेकिन क्रैश कर दिया गया, नोटिफिकेशन आज निकाल दिया गया। जो भी था हमने आज इन राइटिंग हर जगह कन्वे कर दिया है जी। वैसे इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सर दावे तो आप नई रिक्रूटमेंट जल्दी होने वाली। लेकिन सर दावे तो आपने किए थे ना कि बहुत फेयर हुए एग्जाम, तो कहां गड़बड़ी होगी फिर? ये एक बार फिर से सुनिए सर, आपने ये कहा था ये चेयरमैन साहब है जो पीओ और बैंक एसोसिएट्स के जो एग्जाम हुए हैं वो बिल्कुल फेयर हुए हैं और लिस्ट जल्द निकल जाएगी, लेकिन क्रैश कर दिया गया, नोटिफिकेशन आज निकाल दिया गया। जो भी था हमने आज इन राइटिंग हर जगह कन्वे कर दिया है जी। वैसे इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सर दावे तो आप नई रिक्रूटमेंट जल्दी होने वाली। लेकिन सर दावे तो आपने किए थे ना कि बहुत फेयर हुए एग्जाम, तो कहां गड़बड़ी होगी फिर? तो ये छिब्बर साहब जो जम्मू कश्मीर बैंक के चेयरमैन है, आपने सुना कि किसी तरह का कोई जवाब नहीं है इनके पास जो सवाल हमने किए हैं। हमने ये साफ कहा, मैंने पूछा इनसे, अभी आप भी सुन रहे होंगे, सुना आपने, मैंने इससे साफ पूछा कि आप ही ने दावा किया था कि एग्जाम बहुत जबरदस्त फेयर हुए हैं और आपने लिस्ट नहीं निकाली, तो कहते उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, लेकिन हाँ नई जो भर्ती है वो हम बहुत जल्द करने वाले हैं। तो इस नई भर्ती में किसका नाम आना है, पुरानी वाले लिस्ट में किसका नाम नहीं था, ये सबसे बड़ा सवाल है। पुराने वाली लिस्ट में किसका नाम नहीं आया, कौन नहीं आया, किसका चहेता नहीं लगा, ये अब सबसे बड़ा सवाल है। फयाज ही हमारे साथ जुड़ चुके हैं। फयाज, हेलो। हाँ सर, इट्स फैजान। फैजान, माफ कीजिएगा फैजान। हाँ सर, स्वागत है आपका। सर पहले तो ललित सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। होल हार्टेडली जेके बैंक एस्पिरेंट्स, आपने हमेशा जहां आपने देखा इनजस्टिस हो रहा है वहां आपने हमेशा उनकी मदद की है। वी आर वेरी थैंकफुल। हेलो, वी आर वेरी थैंकफुल टू यू सर। आपने हमेशा जहां आपने को लगा कि हाँ यहाँ गलत हो रहा है वहां आपने आवाज उठाई। अभी मैंने चेयरमैन साहब, अगर आप मेरा प्रोग्राम अभी सर मैं सुन रहा था सर, उनके पास कोई जवाब नहीं था इस सवाल का कि क्यों किया। आपको क्या लगता है कि नई लिस्ट में अब इनके चहेते आएंगे या पुरानी लिस्ट में जिनको लाना चाहिए था वो नहीं आ सके इसलिए उसको क्रैश कर दिया गया? सर पहले तो ये है कि इन्होंने जो ये हमारा ये एग्जाम कॉश किया टोटल बेसलेस है। और जो अभी आपने इनसे बात की कि आप कोई जवाब दिया, उनके पास कोई जवाब नहीं था बिकॉज क्योंकि ये जस्टिफाइड है ही नहीं, कहीं पे कोई रीजन ही नहीं है जो ये दे सकते हैं, जो किसी एस्पिरेंट को ये बोल सकते हैं कि हाँ जी हमने इस वजह से ये किया। वरना अगर इनके पास कोई होता तो ये बिल्कुल आपकी चैनल पे आके इनने फोन उठाया, इनकी ये सीधे बोलते थे कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम थी, सीधे आपके एंड पे ये बोल देते कि हमें इसमें ये प्रॉब्लम थी, चाहे इसमें कोई क्यों एक ही इरेगुलरिटी क्यों ना हो, ये सिर्फ आपकी चैनल पे बोल देते कि हाँ हमें जी इसमें ये इरेगुलरिटी। वाकई अगर वो नहीं भी होती ये सिर्फ बोल पाते कि हाँ ये इरेगुलरिटी है। जब इनके पास कोई बात ही नहीं है, जब कोई इरेगुलरिटी है ही नहीं, कुछ जो भी किया इनके अपने एंड से किया। आप मुझे बोलिए 6 अक्टूबर 2018 को इन्हें नोटिफिकेशन नहीं, आप मुझे बोलिए एक एस्पायरेंट जेके जम्मू कश्मीर का इनके पास भीख मांगने गया कि आप नोटिफिकेशन लेके आओ जी। इन्होंने बच्चे दूसरे बैंक के लिए तैयारी करते, बाकी चीजों के लिए पढ़ रहे थे, कोई जॉब कर रहा था,
ये नोटिफिकेशन लेके आए, हमने एग्जाम दे दिए जैसे इन्होंने चाहा, जैसे जहां जहां इन्होंने चाहा, जिस डेट पे इन्होंने चाहा हमने एग्जाम दिए। इनने अमृतसर में सेंटर लगाया, हमने वहां एग्जाम दिया। इनने कहीं और एग्जाम लगाया, कश्मीरियों का लद्दाख में लगाया, लद्दाखियों का जम्मू में लगाया, जहां भी दिया इन्होंने अपने। सवाल तो यही है ना कि बता नहीं पा रहे हैं कि ये लिस्ट कैंसिल क्यों की गई, और अगर धांधली हुई हैं तो चेयरमैन साहब उनको एक्सपोज क्यों नहीं करे जिन लोगों ने ये किया, और एलजी सरकार जो है वो उन ऑफिसर्स के खिलाफ क्यों नहीं एक्शन ले रही जिन्होंने इरेगुलरिटीज की है इसमें। वही सर, अगर इनके अगर इनको आप पहले इनसे ये पहले हमारी बात का जवाब, हम इतनी बार इनके दरवाजे खटखट गए, हमसे एक बात तो कीजिए। आप हमें बोलिए किस जम्मू के बच्चे या किस कश्मीरी के बच्चे के पास बंदूक लेके खड़ा था वो चिब्बर साहब के सामने कि भाई अगर आपने मुझे नौकरी नहीं दी मैं आपको मार डालूंगा। आप मुझे एक ऐसा बंदा बोलिए। हम सिर्फ इनके पास जाते थे, हमसे एक बात कीजिए, हमसे सिर्फ इतना बोलिए कि अगर आप ये रिक्रूटमेंट कैंसिल कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हमारी गलती क्या है। आप मुझे बोलिए, हम इनके हर किसी एंड के HR प्रेसिडेंट हो, चाहे जेके बैंक का HR प्रेसिडेंट, किसी भी आप ये सुनिए, अगर इनके पास अब एक रीजन होता, छोटा सा एक रीजन, ये आपकी चैनल पे बोल देते हमें ये रीजन इसमें लग रहा है, इसमें ये प्रॉब्लम हमें, या नोटिफिकेशन हमें ये गलती थी। हाँ, अगर नोटिफिकेशन में गलती थी तो उन अफसरों को अकाउंटेबल कीजिए, बिल्कुल जवाबदेही होनी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कीजिए। और दूसरा बिल्कुल दूसरा सवाल ये भी है, एक सवाल ये उठता है कि अगर गड़बड़ी थी तो उसी वक्त रोक देते, तो फिर वो जो मेरिट जो कट में वो बनाया था वो क्यों बनाया फिर लोगों ने। हाँ वही सर, अगर इनको लग रहा है कि प्रॉब्लम जी हमें पीओ के एग्जाम में प्रॉब्लम आ रही है, तो आप बच्चों का ऐसा विश्वास न दिलाओ कि वो और होप में रहे कि नहीं मैंने 80 किए हैं, मैंने 90 किए हैं, बच्चों ने 90 बच्चों ने, मैं कह रहा हूँ मेरे दोस्त है जम्मू के, दे हैव डन 100 आउट ऑफ 100 इन बीए। मैं नहीं कह रहा हूँ उन्हें नहीं किया, दे हैव वर्कड रियली हार्ड। मैं कह रहा हूँ सवाल ये नहीं है कि जम्मू के ज्यादा थे या कश्मीर के ज्यादा थे, सवाल ये है कि जिसने गलती की है उसको सजा दी जाती है, और दूसरा IBPS के जरिए ही इसको निकाला जाए रिजल्ट। कर ही नहीं सकते हैं, क्योंकि अब ये क्लियर हो गया है कि ये चाहे अगर आप बात करेंगे ना पॉलिटिक्स की, ये बच्चों को बोलते हैं भाई हम तुम्हारी जिंदगियों पे पॉलिटिक्स खेलेंगे, तुम्हारे करियर के साथ पॉलिटिक्स खेलेंगे, हम तुम्हें कहीं का नहीं छोड़ेंगे, हम तुम्हें पहले ऐसी होप्स देंगे कि हम तुम्हें ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम, लेकिन फिर ये बीच समंदर में छोड़ देते हैं बच्चों को, उनके करियर के साथ बोलते हैं जाओ डूब मरो। अब हम कुछ नहीं कर सकते हैं। आप मुझे तो मुझे ये बताओ, मुझे ये बताओ कि पहले वाले चेयरमैन के हाथों में ये बैंक सुरक्षित था या नए वाले चेयरमैन जो बैठे हुए हैं इनके हाथों में बैंक सुरक्षित है, क्योंकि दावे बहुत जबरदस्त किए जा रहे थे, और इंटरव्यू सुनिए, चैनल्स को इंटरव्यू दिए जा रहे हैं कि बैंक एकदम से ईमानदार है, और बैंक में जो अब मैं आपको बोलता हूँ, पहले परवेज साहब चेयरमैन थे इस बैंक, हाँ सर, लेकिन मैं कहता हूं अगर उनपे कोई ACB ने कोई कार्रवाई की है, ठीक है, उनपे मतलब गवर्नमेंट है फिक्स्ड, उनको तो फिक्स कर दिया, हाँ भाई आपने ये गलती कर दी है तो आप फिक्स हो, आपकी अकाउंटेबिलिटी, आपकी ये गलती है, इसको हम माफ नहीं करेंगे। अगर उनकी गलती निकल साबित हो जाती है वो फिक्स है। लेकिन आप मुझे बोलिए, अगर यहाँ के सारे बड़े नेता है वो कहते हैं कि नाउ, और चेयरमैन साहब खुद बोलते हैं या गवर्नर साहब बोलते हैं कि बैंक इज नाउ इन सेफ हैंड, जेके बैंक इज ग्रोइंग एट इट्स पेस, लेकिन उसके बाद बच्चों के साथ ऐसा धोखा हो जाता है, और चिब्बर साहब बोलते हैं कि बिल्कुल ट्रांसपेरेंट मैनर में इसमें कोई धांधली नहीं है, और अगर कहीं धांधली होगी अगर कहीं धांधली हुई है ऐसा कोई सवाल पैदा नहीं होता है कि धांधली कहीं पे हुई है। और रिजल्ट की बात करते हैं तो रिजल्ट पे बोलते थे कि जनवरी में, इवन उनका जनवरी पे एयर ये टेलीकास्ट हुआ है, उसमें बोलते हैं कि हम जी भाई रिजल्ट बिल्कुल तैयार है, जो ही हमारे पास नेट का एक्सेस हो जाएगा हम रिजल्ट डिक्लेयर कर देंगे। लेकिन उस दिन मैं आपको सर बोलता हूँ, ये मैं बोल रहा हूँ आपको, मैं कॉर्पोरेट ऑफिस गया, हम 5 बच्चे कॉर्पोरेट ऑफिस 26 फरवरी को गए थे, वहां के इनके जो पर्सनल सेक्रेटरीज है उन चेयरमैन साहब के, और जो चेयरमैन सेक्रेटरीट है, वहां से हमें ये बोला गया कि अभी आप घर पहुंचे भी नहीं होगे और आपका रिजल्ट आया होगा। एंड व्हेन वी रीच द होम, नेक्स्ट डे हमने क्या देखा कि प्रेस कॉन्फ्रेंस रोहित कंसल साहब दे रहे हैं कि भाई आपका एग्जाम स्क्रैप हो गया, एंड इट वाज रियली डिवास्टेटेड अस, इट वाज रियली अ शॉक। मतलब आप हमें बोलिए, बच्चों को या तो आप सियासत में अगर आप लाना चाहते हो बच्चों को तो ठीक है सियासत कर दो, तो अब मुझे बताइए, मुझे फयाज मुझे ये बताओ कि सत्यपाल मलिक जी सही कह रहे हैं कि जम्मू के बच्चे ज्यादा लगे थे तभी ये लिस्ट कैंसिल की गई है, या विपुल पाठक जी कह रहे हैं कि कश्मीर के बच्चे ज्यादा थे तभी ये लिस्ट कैंसिल की गई है,
जहाँ वो मेहता साहब पहले मेहता साहब जो कह रहे हैं कि 370 हट गया और अब नेशनल लेवल पर इसकी एडवर्टाइजमेंट होगी और बाहर मतलब कि नेशनल लेवल का ये टेस्ट होगा, ये सही बोल रहे हैं या फिर सुनिए जी। देखिए सर, पहले सत्यपाल मलिक साहब जो एक्स गवर्नर है, वो बोलते हैं कि मैं जहां तक मुझे जानने को आया है, जहां तक मुझे इंफॉर्मेशन है, इसमें जम्मू के बच्चे ज्यादा हो गए। ठीक है सर, अब जम्मू वालों ने मान लिया कि हमारे बच्चे सही ज्यादा सिलेक्ट हो गए। ठीक है, मान लिया हमने भी, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूँ चलिए 14 मैं कह रहा हूँ अगर पीओ और बैंकिंग एसोसिएट्स के 1400 की लिस्ट है तो मान लेंगे हम 900 बच्चे जम्मू के लग गए या 1000 लग गए। ठीक है, तो मान लिया कश्मीर के 400 ही लगे, ठीक है, तो लिस्ट तो निकाल दो, मान लिया। ठीक है, तो एतराज होगा क्या किसी को? किसी को एतराज नहीं होगा सर। अब एक चीज मैं बोलूंगा, यहाँ पे मैं ऐड करूंगा। प्रिंसिपल सेक्रेटरी विपुल फाटक सर, वो बोलते हैं कि कश्मीर के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो गए थे। वो ये मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं कोट कर रहा हूँ। विपुल फाटक जो बोल रहे हैं कश्मीर के बच्चे ज्यादा सिलेक्ट हो गए थे, इसलिए जी हम इस लिस्ट को कॉश कर रहे हैं, वरना नेक्स्ट टाइम जब आप आओगे तो जम्मू वाले तब भी ज्यादा आएंगे, इसलिए आप तैयारी करो, जाओ घर में। ये उनका बयान है। उसके बाद AK मेहता सर का बयान आता है कि नहीं जी, ये ऐसा कोई इशू नहीं है, ये हमने पैन इंडिया बेस पे ये रिक्रूटमेंट ड्राइव अब नेक्स्ट टाइम करनी है। लेकिन आप सर मुझे एक चीज बस सर, आपकी चैनल के इस चैनल के कोर्स के थ्रू मैं एक चीज जानना चाहता हूँ। प्लीज अगर आपके पास जवाब हो आप मुझे इसका जवाब दीजिए, अगर नहीं हो तो आप प्लीज फॉरवर्ड करके किसी बंदे से पूछे, अथॉरिटी से पूछे कि सर मैं आपको बोलता हूँ कि जम्मू कश्मीर का बच्चा, जम्मू कश्मीर का युवा, जम्मू कश्मीर का यूथ, ही इज कैपेबल ऑफ हार्ड वर्क, वो हार्ड वर्क भी कर सकता है। बिल्कुल, ये मैं आपको बोलता हूँ। वो पैसा मतलब अगर उसके पास नहीं होगा वो उधार लाएगा, पैसा भी वो रिक्रूटमेंट पे किसी पे भी लगा सकता है, ये मैं आपको बोल रहा हूँ सर। दूसरी लेकिन एक चीज है, आप मुझे बोलिए अगर बच्चे ने इस पे 1 साल 1.5 साल इस पे इन्वेस्ट कर दिया, आप मुझे बोलिए उसके लिए आपने क्या ये रखा है, उसके लिए आपने कोई ये चीज रखा है कि हाँ भाई आप ये 1.5 साल हमने जाया कर दिया, आपको हम ये बेनिफिट अगेंस्ट दें। आप मुझे बोलिए कहीं पर उसको नहीं, जो बेनिफिट तो आपको मिल रहा है ना, बेनिफिट दे दिया विभोद गुप्ता जी। नहीं, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं आपको बेनिफिट बताता हूँ, मैं आपको इसका बेनिफिट बताता हूँ कि ये जो क्रैश कर दिया इसका बेनिफिट क्या है, इसका मैं बेनिफिट बताता हूँ। जो विभोद गुप्ता जी है, जो एक्स MLC भारतीय जनता पार्टी की, वो कह रहे हैं कि आपसे एग्जाम की फी नहीं ली जाएगी। ठीक है, अब आपको पैसे नहीं देने पड़ेंगे। दूसरा बेनिफिट ये है कि जो ओवर एज हो गए होंगे ना, उनको वैसे कंसीडर किया जाएगा जो पुराने एग्जाम में किया गया था। तो ये बेनिफिट आपको है कि अब आपको पैसा नहीं खर्च करना पड़ेगा। मेहनत को कंसीडर नहीं कर रहे, वो मेहनत को कंसीडर नहीं कर रहे, वो वक्त की बर्बादी को नहीं कंसीडर कर रहे। पहले कहा मैंने, इसलिए आपको पहले एक बात मैंने कहा, आपकी चैनल के थ्रू मैं कहूंगा, हमें पैसा भी हम फिर से लाएंगे, हम मेहनत भी फिर से करेंगे, जम्मू कश्मीर का यूथ फिर से मेहनत भी करेगा। लेकिन आप मुझे बोले उसका टाइम आप वापस दे सकते हैं बात। बिल्कुल, अगर आप टाइम नहीं दे सकते हैं वापस, तो किस लिए आप वहां पॉलिटिक्स कर रहे हैं? तो चलिए आखिर में मुझे बता दीजिए, चेयरमैन साहब की आपने बात सुनी, इस बात से आपको क्या लगा कि वो कह रहे हैं कि उसका मुझे नहीं पता, मैं जवाब नहीं दे सकता, लेकिन हमने नई भर्ती के लिए नोटिफिकेशन निकाल दी है। सर मैं उसके लिए आपको एक चीज बोलूंगा, और आपकी चैनल के माध्यम से सारे जम्मू और शाम कश्मीर और लद्दाख भी सुन रहा होगा। मैं ये कहूंगा कि इस वक्त उनके पास जवाब नहीं है, सच है, उसके पास उनके पास जवाब नहीं है, लेकिन ऊपर जो देख रहा है ना, ईश्वर ऊपर देख रहा है, अल्लाह ऊपर देख रहा है, उसके पास उनको जवाब देना है। और दूसरी बात, कोर्ट में उनको हम जवाब दिलवा के उनको कोर्ट में जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, आप कोर्ट में जा रहे हैं? आप Yes, we are proceeding for the court. We have sent even today post officer closed. Otherwise, we will have sent them the legal note. चलिए बहुत बहुत शुक्रिया, और बहुत अच्छा लगा आपसे बातचीत करने में फयाज, बहुत बहुत शुक्रिया। तो एक बार मैं फिर से आपको चेयरमैन साहब की अपनी बातचीत बताऊंगा। उनसे मैंने सवाल किया कि आपने दावा किया था कि एग्ज़ाम जो हुआ है पीओ और बैंकिंग एसोसिएट्स का जो एग्ज़ाम हुआ है वो एकदम से फेयर हुआ है और लिस्ट निकाल दी जाएगी। तो क्योंकि ये देखिए, ये सुनिए, एक बार मैं फिर आपको सुनाता हूं चेयरमैन साहब के पास क्या जवाब था, ये सुनिए। हेलो सर, आपने ये कहा था कि जो पीओ और बैंक एसोसिएट्स के जो एग्जाम हुए हैं वो बिल्कुल फेयर हुए हैं और लिस्ट जल्द निकल जाएगी, लेकिन क्रैश कर दिया गया, नोटिफिकेशन आज निकाल दिया गया। जो भी था हमने आज इन राइटिंग हर जगह कन्वे कर दिया है
जी। वैसे इसके अलावा मैं कुछ नहीं बोल सकता। लेकिन सर दावे तो आप जल्दी होने वाले। लेकिन सर दावे तो आपने किए थे ना कि बहुत फेयर हुए एग्जाम, तो कहाँ गड़बड़ी होगी फिर? हेलो, तो ये थे शिब्बर साहब जो कह रहे हैं कि हमने नोटिफिकेशन भेज दी है सबकी जगह और बोल कह दिया गया है कि फिर से एग्ज़ाम होंगे, लेकिन ये नहीं बता रहे कि ये क्यों एग्ज़ाम जो था वो क्यों कैंसिल किया गया, यानी कि जो लिस्ट थी वो क्यों कैंसिल की गई, यानी कि 1400 बच्चों का भविष्य अंधकार में लटका दिया इन्होंने। हालांकि कई जो थे इसमें लाखों की संख्या में अप्लाई किया था, हज़ारों की संख्या में सिलेक्ट किया गया था, और उसके बाद यहाँ पर जो देखने को मिला कि 1400 पोस्ट जो जब निकालने की बारी आई, उस पर फाइनल डिसीजन लेने की बारी आई, तो इन्होंने इसे क्वैश कर दिया, एक आसान सा रास्ता अख्तियार किया। तो ये क्या वाकई जम्मू कश्मीर मसला है, या फिर मैं बार बार ये कह रहा हूँ कि कुछ तो ऐसी गड़बड़ है जिससे दबाया जा रहा है, छुपाया जा रहा है? क्योंकि चेयरमैन साहब के अभी के बयान से साफ पता चल गया कि उनके पास भी कोई स्पेसिफिक रीज़न नहीं है, कारण नहीं है, वरना वो कह तो देते कि भैया यहाँ पर है, वरना वो बता देते कि क्यों ये क्वैश किया गया, हल्का फुल्का ही बता देते, इतना ही कह देते कि भाई जम्मू के ज़्यादा लगे कश्मीर के कम लगे, या कश्मीर के ज़्यादा लगे जम्मू के कम लगे, या फिर इरेगुलरिटीज जो पुराने चेयरमैन थे उन्होंने अपने मुफाद के लिए, अपने फ़ायदे के लिए सब कुछ किया। तो कोई नहीं, फ़ायदा जिसका हुआ वो जांच का विषय है। और दूसरा ये कि लिस्ट निकलने से पहले ही कैसे पता चल गया कि यहां पर गड़बड़ी हुई है? कहीं ऐसा तो नहीं, विबोध गुप्ता जी आपसे भी ये सवाल है कि कहीं आपके बेटे ने तो नहीं अप्लाई किया? जहन में सवाल भी आ रहा है, कहीं किया तो नहीं था या करेंगे? क्योंकि आप कह रहे हैं कोई एमटेक किया हुआ उन्होंने, तो एमटेक किया उन्होंने, तो एक नौकरी उन्होंने यहाँ पे की थी अप्लाई, तो वो उस पर चली गई है, क्या कहते हैं, कोर्ट में चला गया मामला। तो कहीं ऐसा तो नहीं है कि आप अपने बेटे को इसमें शामिल करना चाहते हैं, तो इसीलिए आप बड़े बड़े दावे कर रहे हैं? ये सवाल है, मैं आरोप नहीं लगा रहा, मैं पूछ रहा हूँ ये, क्योंकि यहाँ पर देखा गया कि एक ही पोस्ट निकली थी और मंत्री साहब के ही बच्चे लगे थे उस पोस्ट पे। तो कल को आपका बेटा अगर इसमें पीओ में लगता है तो आप पर भी सवाल उठ जाएंगे, हालांकि भले ही उसने मेहनत की हो। तो ये हम सवाल कर रहे हैं। अंकिता जी हमारे साथ जुड़ चुकी है। अंकिता जी, चेयरमैन साहब कह रहे हैं कि इसका मैं जवाब नहीं दे सकता, हमने नोटिफिकेशन दे दी है, आप एग्जाम की तैयारी करिए। हाँ जी सर, वो अब बोलने लायक ही नहीं रहे। वो जब भी पहले इंटरव्यूज देते थे तब वो कहते थे कि अभी बहुत जल्द रिजल्ट आने वाला है, इंटरनेट की प्रॉब्लम जो है उसकी वजह से हो रहा है। सर बोले कि बहुत ज्यादा पैसा लगाया है हमने एग्जाम कंडक्ट कराने में, करोड़ों में पैसा लगा हुआ है। सर वो तो सारा पैसा खा गए, खाकर तो अब डकार भी ना मार रहे वो। सर पर हम लोग ऐसे गले की हड्डी है ना, नहीं हम उगल लेंगे इनको, नहीं निगलने देंगे इनको, ठीक है? हम लोग तो भाई कोर्ट केस करेंगे, स्पेशली इन चेयरमैन को जो इनके इंटरव्यूज हुए हैं ना, इनको कोर्ट में तो लिटरली घसीटे हैं इन लोगों, क्योंकि इतना कैसे झूठ बोल सकते हैं। बड़ा इन लोगों ने बोला था पहले कि परवेज अहमद जी जो हैं उनके टाइम पे रिक्रूटमेंट जो थी उसमें फ्रॉड होता था, स्कैम्स होते थे उन लोगों के। इन लोगों ने क्या किया, मुंह में आकर जो भी इंटरव्यूज दिए, आकर तो बड़ी बड़ी बातें करी इन लोगों ने, तो एंड में तो इन्होंने भी हमारे साथ धोखा ही किया। बिल्कुल। और अभी जो मैंने जो सवाल पूछा उसका भी जवाब नहीं दे पाया आप। बिल्कुल सर, क्या जवाब देंगे ये लोग? सर सबसे ज्यादा फीस इन लोगों ने हमसे ली है आज तक। अभी जितने भी IBPS कंडक्ट कराता है ना एग्जाम, जितने भी बैंक्स के एग्जाम होते हैं, इतनी फीस कभी नहीं होती है। ना ही PO की इतनी फीस होती है, ना ही DA की इतनी फीस होती है जितनी इन लोगों ने ली। 1800 फीस इन लोगों ने ली टोटल, लाइक 1000 PO का फीस लिया और 800 इन्होंने बैंकिंग एसोसिएट का लिया। इतनी फीस होती नहीं है किसी की, लेकिन फिर भी हम लोगों ने सोचा कि JK बैंक का एग्जाम है, हम लोग फीस देने के लिए तैयार थे, इतनी मेहनत की हम लोगों ने इसके पीछे। तो ये लोग तो बस पैसा खा गए और मेहनत देखी भी नहीं इन लोगों ने। लोगों ने अब नए से पैसा नहीं लेंगे, लेकिन नए से बच्चे तो आएंगे ना, फिर तुम लोग पैसा खा जाओगे, फिर 2 साल लगाएंगे। आज मैं एक मतलब कि एक एक्स MLC जी का इंटरव्यू देख रहा था। वो कह रहे थे कि मेरा बेटा MTech है, उसने एक मतलब कुछ पोस्ट के लिए पोस्टें निकली होंगी, वहाँ पर अप्लाई किया था, नहीं हुआ तो कोर्ट केस है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये सारा कुछ खत्म हो गया, उम्मीद आगे भी है।
क्या ये कहीं ऐसा तो नहीं है कि उनके बेटे का इस लिस्ट में नाम ना हो? अगर उन्होंने अप्लाई किया हो तो ये सवाल उठता है कि नहीं, कि क्या पता नेताओं के बेटों का नाम ही ना हो इस लिस्ट में? सर जेके बैंक के साथ हर बारी ऐसा ही तो हुआ है कि जब बड़े बड़े लोगों के यहाँ लिस्ट में नाम नहीं होता है तो वो लोग कुछ ना कुछ करके या तो स्क्रैप कर देते हैं या तो बैकडोर एंट्रीज करवा लेते हैं कि पता ही ना लगे कि आज तक जेके बैंक में कैसे लोग लगे हुए हैं। जी 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 सर मेहता सर का ही ले लो, जो पैन इंडिया लेवल करवाना चाहते थे, क्या पता उसमें उनका क्या फायदा था? नहीं तो मैं आपको ये भी बता दूं कि जो क्या कहते हैं चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर जो यहाँ पे जेके बैंक में है, वो डोमिसाइल जिनका नहीं है बाहर के लगा दिए गए, हालांकि वो अपॉइंटमेंट होल्ड कर दी गई। कहीं आपको तो लगता है ये मुद्दा डाइवर्ट करने के लिए किया गया है कि उनको ये मुद्दा? हाँ बिल्कुल, क्योंकि अपनी पार्टी के अल्ताफ बुखारी जी ने पॉइंट उठाया कि भाई डोमिसाइल लॉ की वजह से कैसे बाहर का बंदा लग सकता है, तो उस पॉइंट को हटाने के लिए फटाफट से इन्होंने ये नोटिस निकाल दिया, चलो अभी ये बिल्कुल गरम गरम मामला। वैसे भी जेके बैंक का कोई इनसे सवाल नहीं करे, जबकि फेब में इन लोगों ने जब कौश वाला प्रेस कॉन्फ्रेंस बड़ी चोड़ में दी थी, तब क्यों नहीं इन लोगों ने नोटिस निकाला? तब क्यों नहीं बाहर आकर ये चीज बोले? और तब क्यों नहीं चेयरमैन आकर बोले कि मेरे पास अब कोई जवाब नहीं है? और दूसरा नोटिस भी कोई वाला जो, अगर इन्होंने बोला कि सीएफओ वाला जो है वो डोमिसाइल लॉ से पहले की रिक्रूटमेंट थी, तो वो कैसे? सर ये हमारा वाला भी तो था, बिल्कुल हमारा वाला इनको नजर नहीं आता है। हम लोग जो इतना सफर कर रहे हैं, हम इतना मेंटल ट्रॉमा से जो गुजर रहे हैं, हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग गली गली जाकर इन लोगों के पॉलिटिशियंस ब्यूरोक्रेट से बात कर रहे हैं और इनकी एरोगेंस हम लोग देख रहे हैं। हमारा पेन इनको नजर में नहीं आता, लेकिन ये बड़ी बड़ी पोस्टों को बाहर से लोगों को लाकर बिठा रहे हैं। सत्यपाल मलिक जी का ये जो एक ऑडियो वायरल हुआ था SRO 202 पे कि यहाँ की ब्यूरोक्रेसी, यहाँ के चीफ सेक्रेटरी सुनते ही नहीं है, वो मेरी मानते ही नहीं है। उस वक्त वो गवर्नर थे यहाँ पे, तो आपको लगता है कि अब यहाँ के ब्यूरोक्रेट्स के हवाले ये कर दिया गया है जम्मू कश्मीर, तो ये क्यों सुनेंगे हम लोगों की, आप लोगों की, यहाँ के? बिल्कुल इनकी ईगो प्रॉब्लम्स है बहुत ज्यादा, कि अपनी ईगो सेटिस्फाई करने के लिए हम लोगों के करियर के साथ खेलते हैं। अरुण मेहता जी की अपनी ईगो है, विपुल पाठक जी की अपनी ईगो है, चेयरमैन अपनी चोड़ में बैठे हुए हैं कि कोई अपने तक लेना ही नहीं चाहता है कि हमारी वजह से हुई है। इन सब की मिली भगत है ये। इवन पॉलिटिशियंस को भी आप ले लो। सर मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी, जब बीजेपी के दफ्तर के बाहर हम लोगों ने प्रोटेस्ट किया था, तब आपने सर से पूछा था, रविंदर रैना जी से आपने पूछा था कि सर आप सिर्फ आश्वासन ही दे रहे हैं या कुछ करेंगे भी? तब उन्होंने आपसे कहा था कि नहीं सर आप देखते रहिए। अब उनसे सवाल कीजिए कि देख लिया हमने कि आपने क्या किया, तो देख लिया जितना आपने चौड़ में आकर सबको बोला था, मीडिया इतनी इकट्ठी हुई थी, वहां आकर चौड़ में बोला कि हम लोग बच्चों के साथ हैं, हमारा समर्थन है इनको, आप देखिए रिजल्ट जरूर आएगा, जम्मू के लोगों के साथ भी फेयर होगा, कश्मीर के लोगों के साथ भी फेयर होगा। क्या फेयर किया इन लोगों ने? लास्ट सवाल ये भी है कि यहाँ के जितने भी नेता वो कह रहे हैं कि आगे जो एग्जाम होगा वो फेयर होगा, जो लिस्ट निकाली जाएगी वो फेयर निकाली जाएगी। तो ये फेयर जो खेल रहे हैं, कहीं इसके पीछे दो वर्ड सीखे हुए हैं बैंक ने। तो 2 वर्ड सीखे हुए हैं बैंक ने, एक फेयर है और एक सून है। ठीक है, जब भी रिक्रूटमेंट की बात आती है तो फेयर रिक्रूटमेंट होंगी, फेयर प्रोसेस होगा। जब रिजल्ट की बात आती है तब होता है कि वेरी सून वेरी सून वेरी सून। तब यही 2 चीजें इन लोगों ने सीखी हुई है और इसी को आगे चलाते जाते हैं। ये सुन हो जाते हैं और फेयर करते करते अनफेयर हो जाते हैं। अनफेयर हो जाता है, एग्जैक्टली सर, ये नम हो जाते हैं, बिल्कुल कुछ कर नहीं पाते। सर क्या गारंटी? अभी गारंटी लिटरली जैसे इन लोगों ने नोटिस निकाला ना कि कॉश कर दिया है इन लोगों ने, वैसे इन लोगों को ये गारंटी वाला ना एक नोटिस निकालना चाहिए कि हम इस बारी अगर रिक्रूटमेंट करेंगे, जो कि हम ऐसे होने नहीं देने वाले हैं, रिक्रूटमेंट जो करेंगे उसको हम बिल्कुल फेयरली करने वाले हैं और विद इन 3 मंथ्स इनको पब्लिक नोटिस में ये लाना चाहिए, ताकि इनको फिर बाद में जब बकवास करे ये लोग की रिकॉश कर रहे हैं या फिर कुछ लीगल इन्फॉर्मेटिव हो गई, तो इन लोगों को इनका नोटिस दिखाया जाए। बहुत शुक्रिया। और आपके साथ मैं भी ये कह रहा हूँ कि मैं दावे से कह रहा हूँ इनजस्टिस हुआ आप लोगों के साथ, क्योंकि अगर इनको लग रहा था कुछ गड़बड़ी है तो गड़बड़ी जहां से शुरू हुई थी और उसके 2 महीने के बाद जब इन्होंने जो मेरिट वाला जो सिस्टम किया था, कट ऑफ का जो सिस्टम है, तो सर इनको बहुत पहले से पता था गड़बड़ी हुई है सर, बहुत पहले। तो सर इवन मुझे तो लगता है कि रैना जी को भी पता था, रैना जी को भी पता था कि कुछ गड़बड़ियां हुई है। जब हम विपुल पाठक जी से मिलने गए थे, जब वो पर्सनली उनसे बात कर रहे थे अंदर में, तभी वहां पर जब वो बाहर आके ना एकदम कन्विंस होके कि हाँ मैंने भी लिस्ट देखी है, कश्मीर के बच्चे ज्यादा लगे हैं, तो हमको वहीं पे समझ आना चाहिए था कि वो बैक
पीछे हट चुके हैं। मतलब ये किसी के मतलब ये कहा जाए ना कि ये जो यहाँ के भारतीय जनता पार्टी भी जो कह रही है कि सबका साथ सबका विकास, तो यहाँ पर पता चल गया कि किसके ज्यादा होंगे तो कैंसिल होगी, किसके कम होंगे तो कैंसिल होगी। सत्यपाल मलिक आगे जो रिक्रूटमेंट होंगी उनमें भी ये ड्रामा करेंगे क्या कि जम्मू के ज्यादा है कश्मीर के कम है, तब कैसे फेयर करेंगे कि अभी इनसे फेयर नहीं हो रही है चीजें। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत के लिए। थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये युवा हैं जिन्होंने एग्जाम दिए थे, तो अब सवाल यही हो रहा है कि आखिर यकीन किस पे किया जाए। चेयरमैन साहब के पास सवालों का जवाब नहीं है, एक ही बात कह रहे हैं। तो चेयरमैन साहब आपसे डायरेक्ट सवाल हम पूछते हैं, तो पीठ क्यों थपथपाई थी? क्यों ये कैमरे के सामने बार बार कह रहे थे कि हाँ रिजल्ट निकाल देंगे, नेट का इश्यू है? क्यों ये कहा था कि इससे पहले ऐसी फेयर एग्जाम हुए ही नहीं और ट्रांसपेरेंसी इसमें क्यों कहा गया था? क्यों पुराने चेयरमैन को बदलकर ये आपने बयान दिया था? आपसे भी ये कहा गया, पूछ रहे थे कि बैंक जो है वो सुरक्षित हाथों में है, तो क्या ये सुरक्षा कर रहे हैं आप उन एस्पिरेंट्स की जिन्होंने एग्ज़ाम दिए थे बेचारों ने? कम से कम एक तो जवाब दे देते, आप कह देते कि ये गड़बड़ी है। चेयरमैन है आप, आपको भी पूरा अधिकार है उन एम्प्लॉयज़, उन कर्मचारियों अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने का जिन्होंने गड़बड़ी ये की थी। गड़बड़ी करे कोई और भुगते कोई, ये मुझे समझ में नहीं आ रहा। और मायूसी की ओर बढ़ रहा है युवा, और यहाँ के नेता एक बार फिर से एक्सपोज हो गए हैं। और मैं बार बार यही कह रहा हूँ कि नेताओं के जो आश्वासन है उन आश्वासन पर नहीं रहना चाहिए। जो साबित कर दिया सत्यपाल मलिक साहब ने कि यहाँ के नेता खासकर जो कहते हैं, जो रहनुमा बनते हैं यहाँ के जम्मू के लोगों के, और जो कहते हैं कि हम जम्मू के लोगों की ज़्यादा हमें चिंता है। विबोध गुप्ता जी भी आज कह रहे थे कि हमने जम्मू के लिए हमेशा आवाज़ उठाई है। तो ये आवाज़ अगर आप चेयरमैन की सुन लेते तो शायद आपकी आवाज़ थोड़ी और ज़्यादा बुलंद हो जाती। आपने ये सारी आवाज़ें सुनी हैं, लेकिन कानों में रुई डाल दी है और ज़ुबान से सिर्फ एक ही चीज़ निकल रही है कि बच्चों को गुमराह करना है, बच्चों को गुमराह करना है, बच्चों को। आज ये जो हमारे साथ जुड़ चुके हैं, हेलो नमस्कार। गुड आफ्टरनून सर, गुड इवनिंग सर। क्या हाल है, ठीक हो? बस बढ़िया सर, थैंक यू सो मच। आपने हमारी आवाज थोड़े से बड़े प्लेटफॉर्म तक ले आए, वरना हमारी तो इस वक्त पे कोई सुन भी नहीं रहा है। नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा। आपने चेयरमैन साहब की आवाज तो सुनी होगी जो? जी सर, आई वाज ऑल द वे थ्रू योर लाइव सेशन, मैं सुन रही थी सब कुछ। हाँ, तो क्या लगता है आपको? सर इनके पास कोई जवाब नहीं है, बहुत अफसोस की बात है। इतनी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी के पास कोई जवाब ना होना, खुद ब खुद सब कुछ बयां कर रहा है। इनकी खामोशी खुद ब खुद चिल्ला चिल्ला के बोल रही है। दे आर फुल ऑफ फ्रॉड्स एंड फुल ऑफ ट्रूपर्स। देयर इज समथिंग मेसी जो हम लोग शायद पकड़ नहीं पा रहे हैं, देख नहीं पा रहे हैं। क्या चीज है, कौन सी चीज है, वो यही जाने। बट इतने बड़े अथॉरिटी अगर आपको ये कहें कि मेरे पास इस बात का जवाब नहीं है, तो किसके पास है? हम कहाँ जाएं? जी, देयर हैज टू बी सम आंसर। तो क्या क्या कहा जाए कि आपकी तरफ इसीलिए ध्यान नहीं दिया जा रहा युवाओं की तरफ, खासकर मौजूदा दौर में, कि चुनाव नज़दीक नहीं है और नेता भी खामोश हैं? क्योंकि चुनाव नज़दीक होते तो शायद वो आपके लिए और ज़्यादा संघर्ष करते। सर हमारी बदकिस्मती ये है कि हम जम्मू एंड कश्मीर में पैदा हुए हैं। सबसे बड़ी बदकिस्मती और धचका तो हमारी किस्मत पे ऊपर वाले ने ठप्पा लाल के भेजा था कि जा बेटा तेरा कश्मीर में, जम्मू एंड कश्मीर में जन्म होना है। There you will suffer and you will just survive somehow। नहीं, जहाँ पर जन्म लिया जाता है वो जगह बहुत ही गर्व वाली होती है और हमें तो पूरा फख्र है, हमने यहाँ पे जन्म लिया। लेकिन हाँ, यहाँ के जो रहनुमा बन रहे हैं उन्होंने कहीं ना कहीं हमारी किस्मत और आपके लोगों का जो भविष्य है वो अंधकार में डाल दिया है। सर अंधकार में बिल्कुल डाल दिया है, और बदकिस्मती ये है और हकीकत भी यही है। आप जिस जगह में पैदा होते हैं, भले ही वो कितनी भी अच्छी हो, आपको अपनी मिट्टी से, मातृभूमि से कितना भी प्यार हो, बट अ प्लेस इज नोन बाय द पीपल विच रिजाइड इन इट। और इस वक्त पे वर्ल्ड की सबसे बड़ी डेमोक्रेसी का हाल ये है कि एग्जाम्स रातों रात कॉश हो रहे हैं, SSC से आ रहा है, कभी वहां से आ रहा है, यहाँ से आ रहा है, और हमारे पास कोई भी चीज नहीं है। हम एकदम निहत्ते खड़े हैं इनके सामने, एंड हमारे लिए कोई सुनने वाला बंदा नहीं है सामने।
सिर्फ कुछ लोग हैं जिनके पास हम जा सकते हैं, जो हमारी आवाज आगे तक पहुंचा रहे हैं। रहा सवाल सर इस टाइम पे पॉलिटिकल इश्यूज का या मतलब इलेक्शन सामने होते तो डेफिनेटली इनके एजेंडा में पक्का ये चीज होती, इलेक्शन मैनिफेस्टो में पक्का ये चीज इन्हें डाली होती कि हम लोग ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। इन लोगों ने बहुत कोशिश की, स्टार्ट में भी रिजल्ट को बहुत कम्युनलाइज कराया गया, ये बोला गया कि जम्मू के बच्चे बहुत है, वहाँ की यहाँ के हैं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं तो अभी भी कहती हूँ जो कॉम्पिटेंट बच्चा है वो सिलेक्ट होगा, वो क्वालिफाई करेगा। आप जम्मू के ज्यादा आ रहे हैं तो डाल दीजिए, 600 आ रहे हैं, कितने हजार में से 1200 में से 800 आ रहे हैं तो कर दीजिए, 400 कश्मीर के उनको डाल दीजिए। जो बंदा कॉम्पिटेंट है ही विल क्वालिफाई, बट व्हाट आर दे डूइंग इंस्टेड? ये रातों रात लिस्ट ही गायब कर देते हैं। IBPS से अगर आता है लीगल डिस्क्रिपेंसीज आपके डिपार्टमेंट में है, आपके सिस्टम में है, आप उसकी सजा स्टूडेंट्स को क्यों दे रहे हैं और किस बुनियाद पे दे रहे हैं? अभी तक ये उन लोगों को एक्सपोज नहीं कर पाए हैं, उन अधिकारियों को एक्सपोज नहीं कर पाए हैं। बार बार कह रहे हैं कि गड़बड़ी की है। भाई किसने की गड़बड़ी ये तो बता दो, ये तो नाम तो बता दो, एक्सपोज तो करिए। सर देखिए अब ऐसा तो है नहीं कि ये लोग वहाँ पे मतलब जितने भी हमारे SSC के अथॉरिटीज है सब IAS ऑफिसर्स हैं, माशाल्लाह से KS ऑफिसर्स हैं, बैंकिंग अथॉरिटीज हैं, उनका तजुर्बा तो हमारी उम्र से बहुत ज्यादा है। ऐसा तो है नहीं कोई अनपढ़ गवार लोग वहाँ पे बैठे हैं। अब मुझे बताइए एक बच्चा IBPS के ऑनलाइन एग्जाम में क्या गूगल करके डिस्क्रिपेंसी करेगा? आप बताइए 2+2 करके वो बगल वाले से पूछेगा, जितने में बगल वाले को देखेगा उतने में तो उसका टाइम निकल गया होगा। ऑनलाइन एग्जाम होता है, IBPS इज द लार्जेस्ट रिक्रूटिंग अथॉरिटी ऑफ द इंडिया, इफ दैट कंडक्ट्स एग्जाम फॉर ऑल द नेशनलाइज्ड बैंक्स इन द कंट्री, ऐसा कैसे पॉसिबल है कि जम्मू तो ये तो फिर उस एजेंसी पर ही ये सवाल उठा रहे हैं। सवाल उठ रहा है। आप बताइए सर क्या IBPS ही चोर है? तो क्या मतलब आप सोचिए कश्मीर के स्टूडेंट या जम्मू कश्मीर के स्टूडेंट्स में इतना बड़ा पावर है कि हम लोगों ने क्या उनको ही घूस खिला दी, IBPS चोर बन गया? हमें तो समझ में नहीं आ रहा। ये तो वैसी वाली बात होगी ना कि सर हमने उन्हीं को घूस खिला दी थी। दैट इज व्हाट दे आर ट्राइंग टू कन्विंस अस। एंड इमेजिन कीजिए व्हाट हैपेंस कि जब साहब का स्टेटमेंट आता है कि रिजल्ट इज कंप्लीटली स्टैंड, वी हैव स्पेंट 1.5 crores of money on the recruitment of this drive particularly, and then after some days आपके पास रोहित कंसल, sorry what was his name, I don't remember the authority who gave that press release from the SAC, उनका आता है कि it stands cost, जबकि 2 दिन पहले हम बच्चे उनसे मिलने गए थे, उन्होंने कहा था कि रोहित कंसल जी ने, मैं बता दूं रोहित कंसल जी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। जी रोहित कंसल, आई वाज नॉट श्योर, मिस्टर रोहित कंसल ही थे। तो इमेजिन कीजिए जब उनके पास आते हैं तो ही इज लाइक मतलब हाँ ठीक है आपका रिजल्ट आ जाएगा, और ऐसा उनके वर्ड्स से आई रिमेम्बर इन कोटिंग दीज वर्ड्स कि ऐसा रिजल्ट होगा कि जम्मू वाले भी खुश होंगे, कश्मीर वाले भी खुश होंगे। तब से तो माता वाला माहौल डाल दिया उन लोगों ने स्टूडेंट कम्युनिटी में। और अब देखिए उस वक्त पे जब बैंकिंग अथॉरिटीज को अप्रोच किया गया उनकी तरफ से कोई स्टेटमेंट नहीं था, बच्चों ने प्रोटेस्ट किया, कोई स्टेटमेंट नहीं। नाउ इन द मिडल ऑफ दिस पैंडेमिक क्राइसिस वो एक रिटन ऑर्डर निकाल लेते हैं। क्यों भैया? क्योंकि इस टाइम पे कोर्ट कचहरी बंद है, स्टूडेंट कम्युनिटी उतनी स्ट्रांग नहीं है। और अब क्या किया जा रहा है, इशू को कम्युनलाइज किया गया है, डिवाइड एंड रूल किया जा रहा है, जम्मू वालों को अलग मोटिवेट किया जा रहा है, कश्मीर वालों को अलग पर्सुएट किया जा रहा है, ये था वो था। आई विल टेल देम इट इज नॉट लाइक दैट, वी स्टैंड एज वन, इट इज वन यूनिट, इट्स आपको स्टूडेंट कम्युनिटी। अब आपका ये मेरा आखिरी सवाल आपसे ये है कि अब आप क्या करेंगे? सो हमारा पास हम इंडिया ज्यादा डेमोक्रेसी में रहते हैं, कानून कचहरी है, हमारे पास जुडिशरी है, हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। चलिए हमें अभी भी हिंदुस्तान की बहुत शुक्रिया। हमारे साथ अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी साहब जुड़ चुके हैं। अल्ताफ बुखारी साहब नमस्कार। नमस्कार सर, क्या वादे किए और क्या हो गया? देखिए 2 चीजें हैं, जहां हमें लगेगा उसका उल्लंघन किया हम आवाज उठाएंगे जी। तो ऐसा आपने देखा जम्मू कश्मीर बैंक ने जो फायरिंग की थी जी, कहा था उन्होंने एक CFO को ले लिया है जो डोमिसाइल नहीं था जम्मू कश्मीर स्टेट का जी। हमने एहतिजाज किया और एहतिजाज रंग लाई, उन्होंने होल्ड पे रख दिया उसका, और साथ ही ये कहा कि आगे की जितनी भी रिक्रूटमेंट्स होगी वो सब डोमिसाइल की होंगी, उसमें कोई चलिए जो नई रिक्रूटमेंट होगी तो डोमिसाइल वाली होगी। लेकिन ये जो पुराना जो रिजल्ट ही नहीं निकाला, और चेयरमैन साहब के साथ मेरी अभी बात हुई, उन्होंने किसी तरह जी देखिए मैंने तो उसमें हमने तो बार बार हमारा स्टैंड मेरा ये अभी भी स्टैंड है, ये बहुत नाइंसाफी है, बहुत ज्यादती है। मुझे मालूम नहीं है किस प्रेशर के अंडर चेयरमैन साहब ऐसा कर रहे हैं, करना नहीं चाहिए था। और मेरी तो सलाह है कि वी शुड, मैं भी अपने जो मेरे एडवाइजर्स हैं हम देख रहे हैं क्या कुछ किया जा सकता है,
जो भी स्टेप किया जा सकता है हम करेंगे लड़कों की मदद। ये 1.5 लेकिन सर जो चेयरमैन जो साल का मसला जी बुखारी साहब जी, गवर्नर साहब जो यहाँ के गवर्नर थे, एक्स गवर्नर अब गोवा जी के हैं सत्यपाल मलिक जी, वो बार बार ये कह रहे हैं कि इस लिस्ट में जम्मू के युवा ज्यादा थे, जम्मू के बच्चे ज्यादा थे, कश्मीर के कम थे, और कहीं डर था कि कश्मीर में रिवोल्ट ना हो जाए, वो नाराज ना हो जाएं, तो इस कारण इसको क्वैश कर दिया गया। ये बहुत पुरानी सियासत है। अब ये जम्मू कश्मीर के लोग ये सियासत मानने को तैयार नहीं है। अभी जब रिजल्ट ही नहीं किसी को पता, तो मैं वही तो कह रहा हूँ कि हम और विपुल पाठक साहब ये कह रहे हैं कि कश्मीर के ज्यादा थे, जम्मू के कम थे, इसलिए क्वैश किया गया, जो बच्चों को कहा गया। मैंने कहा साहब ये बहुत पुरानी सियासत है। अब ये सियासत जम्मू कश्मीर के लोगों को नहीं बांट सकती है। और मेरा कहना, अगर रिजल्ट ही नहीं निकाला तो इन लोगों को कैसे पता? इसका मतलब है ये छेड़छाड़ कर रहे हैं रिजल्ट के साथ जी, ये धोखाधड़ी है उन बच्चों के साथ। हाउ डू दे नो? लेकिन सर हाउ डू दे नो अबाउट द रिजल्ट व्हेन द रिजल्ट इज नॉट? यही तो सवाल हम कह रहे हैं, यही तो सवाल हम पूछ रहे हैं कि जब रिजल्ट बाहर ही नहीं निकला तो गड़बड़ी कहां से होगी? और दूसरा सवाल ये है सर, 72 साल में बहुत ऐसा लड़वाया जम्मू को कश्मीर से, कश्मीर को जम्मू से। अब लोग होशियार हो गए हैं। अब किसी की ये शैतानिया काम नहीं, वो होशियार ठीक है, लोग तो लेकिन लीगल ऑप्शंस आर अवेलेबल। ऐसा नहीं है कि जवाबदेह नहीं है, ये लोग जवाबदेह हैं। मैं अभी भी उनसे आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, मुदबाना अपील, गुजारिश, रिक्वेस्ट, जो भी वो माने इसको, कि वो बच्चों के कैरियर के साथ ना खेलें। दूसरा मजबूर ना करे। हम अगर जरूरत पड़ी तो कोर्ट का दरवाजा भी खटखटाएंगे। चलिए, आप तो कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री का आवास भी आपके पास है, आप दिल्ली में मेरे ख्याल में, और होम मिनिस्टर भी वहीं पे हैं, तो उनसे आप मुलाकात की आपने इन बच्चों को लेकर? नहीं, ये मसला देखिए, ये एडमिनिस्ट्रेटिव मसला है। लेट अस अंडरस्टैंड, दीज आर नॉट, ये मसले यहाँ के नहीं है जिस वक्त। लेकिन उनको पता तो चले कि जम्मू कश्मीर के युवाओं के साथ किस तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए साहब, मैं तो मुबारकबादी देता हूँ जो आप लोगों ने इसको पूरा हाईलाइट किया। एंड वी हैव टू फाइट दीज एलिमेंट्स जो डिवाइड करना चाहते हैं जम्मू और कश्मीर के लोगों को, जम्मू और कश्मीर के रीजन के बेसिस पे, जो डिवाइड करना चाहते हैं रिलीजन के बेसिस पे। हमारे सबसे बड़े दुश्मन तो ये लोग हैं। लेकिन सर, सवाल तो ये उठना चाहिए ना, फिर ये भी तो, इन पर भी तो एक्शन होना चाहिए कि आप उन लोगों को एक्सपोज नहीं कर रहे जिन्होंने गड़बड़ी की। अब गड़बड़ी अधिकारियों ने की, खामियाजा स्टूडेंट्स भुगत रहे हैं, वो बच्चे भुगत रहे हैं जिनको उम्मीद थी कि हमारा रिजल्ट आएगा और हमारा नाम आएगा उस लिस्ट में। हेलो आवाज नहीं, हेलो सर, आवाज आ रही है? चलिए सर, बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर, आपकी आवाज नहीं आ रही। तो अल्ताफ बुखारी साहब ये कह रहे हैं कि वो कोर्ट में जाएंगे, पहले तो वो बातचीत करेंगे और वो वहीं से अपील कर रहे हैं। तो कम से कम इन्होंने इतना तो कहा कि वो कोर्ट में जाएंगे, युवाओं के साथ हैं, ये इनजस्टिस हुआ है। लेकिन यहाँ के नेता एक मर्तबा भी ये नहीं कह रहे हैं कि वो युवाओं के साथ हैं, युवाओं के साथ इनजस्टिस हुआ है, युवाओं के साथ कहीं ना कहीं ये बैंक जो खेल खेल रहा है वो एक ऐसा खेल खेल रहा है जिसमें इनका भविष्य अंधकार में जा रहा है। लेकिन मैं ये सवाल उठा रहा हूँ और सवाल यही है, क्या इन बच्चों के साथ इसी तरह से खिलवाड़ होता रहेगा? तो बार बार ये सवाल उठ रहे हैं कि इन बच्चों का कसूर क्या था, जिनका कसूर था वो सामने क्यों नहीं लाए गए और उन पर एक्शन क्यों नहीं हो रहा। और दूसरा ये है कि हमारे यहाँ पे बार बार ये कहा जा रहा है कि रविंद्र रैना जी से बात कीजिए। तो ये एक बार मैं फिर से आपको रविंद्र रैना, ये देखिए, ये देख लीजिए। वह अभी स्विच ऑफ है, कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। The number you are calling is currently switched off. तो एक बार फिर से हम नंबर ये आपके सामने कर रहे हैं। और दूसरा ये है कि मैं इसलिए कह रहा हूँ कि इनके पास कोई जवाब नहीं है। सवाल जितने मर्जी कीजिए, जवाब ये ऐसे भरमाते रहेंगे, घुमाते रहेंगे आपको। कृपया कुछ समय पश्चात प्रयास करें। तो प्रयास तो हम पिछले कितने दिनों से कर रहे थे।
try later. तो ये है हकीकत, स्विच ऑफ कर दिया गया है क्योंकि पता था कि आज बच्चे ज़रूर इनसे सवाल करेंगे और चेयरमैन साहब पर भी सवाल उठ गए हैं। और ये अब और ज़्यादा बहुत बड़ा सवाल है कि जम्मू कश्मीर बैंक क्या मौजूदा चेयरमैन के हाथों में सुरक्षित है। ये बहुत बड़ा सवाल है क्योंकि चेयरमैन बनने से पहले ही इन्होंने कहा था कि जो एग्ज़ाम हुए हैं बहुत फेयर हुए हैं और चेयरमैन बनने के बाद छिब्बर साहब ने कहा था कि रिजल्ट निकालेंगे, नेट का ज़रा सा इंतज़ार करिए। तो एक ऐसा अधिकारी जिस पर जम्मू कश्मीर बैंक निर्भर है, यहाँ की जम्मू कश्मीर की इकॉनमी उस पर डिपेंड है पूरी की पूरी, और वो अधिकारी इस तरह से झूठ बोल दे, एक्सक्यूज़ दे और सवाल का जवाब ना दे और ये ना बताए कि आखिर क्यों ये कैंसिल की गई, तो मुझे लगता है कि सवाल और भी बहुत होंगे। फिलहाल इजाज़त दीजिए और देखते रहिए जम्मू संवाद।